नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल बिजी वोमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये व्लॉग है आज दिन बृहस्पतिवार और 16 जनवरी का। मौसम बिल्कुल साफ़ है, आसमान साफ दिखाई दे रहा है, धूप निकली हुई है। सुबह का रूटीन हो चुका है, सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, नहा धो लिए हैं सब, और झाड़ू पोछा भी मेरा हो गया है। और मुझे आज धुलने हैं बहुत सारे कपड़े, तो मेरे वो कपड़े भी धुल चुके हैं। और पूरा स्टैंड देखिए भर रखा है, रेलिंग भी भर रखी है और रस्सी भी भरी हुई है। और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में 2-3 बजे के करीब, क्योंकि मुझे करने थे छोले बॉयल। और आज मुझे बनाने हैं छोले भटूरे, क्योंकि आज है मेरी बेटी का बर्थडे। गुलाब जामुन मैंने बाहर से मंगा लिए थे, लेकिन आज बर्थडे के दिन ही मेरा बन गया पोपट। क्यों, क्या हुआ, वो सब बाद में बताऊंगी। इसके बाद खाने की तैयारी मैं कर आई थी। इसके बाद कपड़े सूख गए थे, तो मैंने सोचा पहले कपड़ों का ही काम निपटा लेती हूँ। एक्चुअली जब कपड़े ये पड़े रहते हैं ना, तो फैले रहते हैं, तो घर मैसी मैसी सा लगता है। और एक बार कपड़े ये अच्छे से संभाल के रख दो तय करके, तो घर अपने आप ही क्लीन लगने लगता है। तो मैंने सोचा पहले यही काम निपटाती हूँ, उसके बाद आगे का कुछ करूँगी। और इन सब कामों में ही मुझे हो गई थी शाम, और शाम को मुझे करना था आरू को तैयार। तो जी, ये हो गई थी हमारी बर्थडे गर्ल तैयार। यहाँ पे खुश दिखाई दे रही थी, हालांकि इसका सुबह से बहुत मूड ऑफ था। हुआ क्या, सुबह ये तैयार हो गई स्कूल जाने के लिए। इसको टॉफ़ी वगैरह लेके जाना होता है, चॉकलेट वगैरह स्कूल में बच्चों के लिए। लेकिन हुआ क्या, सुबह सुबह मैसेज आ गया कि आज की छुट्टी है, तो इसका मूड ऑफ हो गया। उसके बाद ये बच्चों को इनवाइट करने के लिए गई शाम के लिए, तो वहाँ पता चला कि बच्चे सारे गए हुए हैं विंटर वैकेशन में गाँव। इसका फिर से मूड ऑफ हो गया। तो बहुत गुस्सा इसको आ रहा था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आपका बर्थडे है, आप इंजॉय करो। तो जो 2-4 बच्चे मिले थे उन्हीं को फिर इसने बुला लिया। इधर हमने रुद्रांश को भी लिटा दिया था, ये भी इंजॉय कर रहा था, बच्चों को देख के खुश हो रहा था। इधर बच्चे डांस कर रहे हैं, एक एक करके सभी बच्चे आ गए थे, जो भी 2-4 आने थे। तो फिर बाद में सुबह से तो इसका आरू का भी मूड ऑफ था, लेकिन फिर ये भी खुश हो गई थी। इसको डांस का बहुत शौक़ है, तो इसने खूब जम के डांस किया। और हुआ क्या, आज जब मैं खाने की तैयारी कर रही थी और अपने मोबाइल से शूट कर रही थी, उसको रिकॉर्ड कर रही थी, तो मुझे बाद में पता चला, पूरा शूट करने के बाद पता चला कुछ शूट हुआ ही नहीं। एक्चुअली मेरे फ़ोन में कई दिनों से प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन आज वो ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो इतना गुस्सा आया कि आज ही बर्थडे के दिन ये सब होना था। मतलब जैसा मैं चाह रही थी इसको व्लॉग को बनाना, वो नहीं बना पाई। फिर नॉर्मल व्लॉग होता तो मैं इसको छोड़ भी देती, लेकिन मैंने कहा बच्चे का है, बच्चे का बर्थडे है, मैंने कहा मेमोरी होती है, चलो जितना भी रिकॉर्ड होता है, जो भी शूट होता है, डाल देती हूँ। तो जी, ये फिर पता नहीं कैसे कैसे इनके फ़ोन से, आंटी के फ़ोन से कैसे कैसे करके मैंने ये कुछ क्लिप्स ली, कुछ थोड़ी बहुत वीडियो बनाई। तो इसके बाद हो गई थी केक कटिंग, और आरू खिला रही अपने पापा को केक, रुद्रांश को केक। और इसके बाद केक कटिंग के बाद हमने बच्चों के लिए जो अरेंज कर रखा था उनको सबको खिलाया पिलाया, और इसके बाद एक एक करके सारे बच्चे चले गए। तो जी, ये था आरू का बर्थडे व्लॉग, छोटा सा जैसा भी बन पाया। और अब ये है नेक्स्ट डे, आज है तिलकुटा चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। हमारे यहाँ तो इसको सकट बोलते हैं। तो काफ़ी बड़ा त्यौहार होता है, संतान के लिए व्रत रखा जाता है इसमें। तो मेरा तो आज व्रत है, बाकी सबके लिए लंच वगैरह और वो ब्रेकफास्ट बना दिया था। मेरा आज व्रत है, और इसके बाद मैं बना रही हूँ अब तिलकुट। तो इसके लिए मैंने तिलों को फ्राई कर लिया अच्छे से, और ये दूध को का खोया निकाल लिया, पतला सा ही निकाला था इसको, ज़्यादा टाइट नहीं बनाया था। ठंडा होने के बाद इसमें ये जो तिल फ्राई किए थे घी में, उनको ग्राइंड करके डाल दिया, और इसके बाद इसमें बूरा डाल के इसको मिक्स कर दूंगी। मैंने मकर संक्रांति पे तिल के लड्डू बनाए थे, उसको भी ऐसे ही बनाया था। इस तरह से इसको मिक्सचर को तैयार करके इसके ही लड्डू बन जाते हैं। लेकिन आज मैं इसके लड्डू नहीं बनाऊंगी, इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, मतलब इसको ऐसे ही चम्मच से खाते हैं तिलकुट को। हालांकि लड्डू भी बना सकते हैं इसके, लेकिन मम्मी ऐसे ही बनाती थी, तो बस मुझे वही फीलिंग, जैसे मम्मी बनाती थी मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ इसको। बस ऐसे ही एक कंटेनर में भर के रख दूँगी, और इसको ऐसे ही खाते हैं तिलकुट। तो जी, हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनता है, पता नहीं और सब जगह कैसे कैसे बनता होगा। इसके बाद हमने पूजन कर लिया था, और इसके बाद हमने बनाई थी डिनर में कचौड़ी, आलू की कचौड़ी। तो जी, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ पसंद आया हो तो कमेंट करके बताना, लाइक करना। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।